welcome to Boost ISPCs. Today's continuation of modern Indian history. Today's lecture is Congress, बनारस, कोलकाता एंड सूरत सेशन. अब हमें पता है कि 1905 तक कांग्रेस का एक्सट्रीमिस्ट जो लीडरशिप थी वो भी डेवलप हो गई थी. तो अब क्लैश की सिचुएशन बनने लगी थी. जो वाराणसी का सेशन होना था 1905 में, एक स्पेशल सेशन होता है, मतलब एक सेशन होता है, उसको प्रिसाइड करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले. और इसी ईयर में वो अपनी एक सोसाइटी बनाते हैं, दैट इज सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी. ठीक है. देन 1906 में क्या होता है, जो कांग्रेस में इशू होता है कि हु विल प्रिसाइड द कांग्रेस नाउ इन द नेक्स्ट सेशन, जो कोलकाता में होना था. अब जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो अलग लोगों को प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं. इस सिचुएशन में क्या होता है, जो सबसे सीनियर पर्सन होते हैं दैट इज दादा भाई नौरोजी, मॉडरेट, उनका नाम अब वो अनाउंस करते हैं फॉर दी प्रेसिडेंटशिप. अब क्या होता है, जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं बिकॉज ऑफ द सीनियरिटी इस चीज़ को अपोज नहीं कर पाते हैं और यहाँ पे जो डिवीजन है कांग्रेस का वो बच जाता है. और दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कोलकाता सेशन को प्रिसाइड करते हैं. इस सेशन में कुछ चीज़ें पास होती हैं. उसमें रेजोल्यूशन ऑफ सेल्फ रूल, स्वदेशी बाइकआउट का रेजोल्यूशन पास होता है, नेशनल एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें पास होती हैं. ये जो कलकत्ता सेशन था 1906 का सक्सेसफुली कंडक्ट होता है. देन जो दादा भाई नौरोजी थे, मैंने बोला बहुत ही सीनियर पर्सन थे और उनको हम और भी कई चीज़ों के लिए रिमेंबर रखते हैं. दैट फॉर इंस्टेंस ही इज़ नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. और वो फर्स्ट इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे इन 1892 में फ्रॉम द सेंट्रल फिंसबरी कॉन्स्टिट्यूंसी ऑन द टिकट ऑफ द लिबरल पार्टी. ठीक है. ये कांग्रेस के भी 3 बार प्रेसिडेंट बने थे. कब? 1886, 1893 एंड लास्ट 1906 वाले सेशन में. और ये पहले इंडियन थे जो प्रोफेसर बने थे मैथ्स और नेचुरल फिलॉसफी के इन पैलेस्टाइन कॉलेज मुंबई. बाद में लेटर एज में 1851 में इन्होंने क्या किया, गुजराती एक मैगजीन में स्टार्ट की थी रस्त गुफ्तर के नाम से. तो जो C.Y. चिंतामणि थे वो कहते भी हैं कि इंडिया में बहुत सारे इंटेलिजेंट सेल्फिश लीडर्स हैं, कमी नहीं है, लेकिन कहते हैं कि दादा भाई नौरोजी जैसा उनके एरा में कोई और पर्सन नहीं हो सकता. गोखले इसी तरह वो भी प्रेज करते हैं दादा भाई नौरोजी को. वो बोलते हैं इफ देयर इज अ गॉड समवेयर ही इज दादा भाई नौरोजी. ठीक है. ये हो गया कोलकाता सेशन और दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड जो भी चीज़ें उनके लिए लोग उनकी जो रिस्पेक्ट करते थे एज ए नॉलेजेबल मैन, एज ए सीनियर मैन. ठीक है. देन आता है सूरत सेशन 1907 का. फिर से वही कॉन्फ्लिक्ट होती है कि हु विल प्रिसाइड दी कांग्रेस. मॉडरेट लीडर चाहते हैं राज बिहारी बोस प्रिसाइड करें और जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं उनकी चॉइस होते हैं लाला लाजपत राय. बट एट लास्ट यहाँ पे राज बिहारी बोस को प्रेसिडेंट बनाया जाता है और एज ए रिजल्ट जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो वॉकआउट कर जाते हैं कांग्रेस से इन द सूरत सेशन ऑफ 1907 का. ठीक है. सो स्मॉल लेक्चर है बट इट्स इम्पॉर्टेंट. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906. स्मॉल एंड क्रिस्प लेक्चर. लेट्स सी. हमें पता है जैसे जैसे एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी इंडियन में बढ़ेगी तो क्या होगा, जो मुस्लिम इनसिक्योरिटी वो ही बढ़ती जाएगी. तो जो मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स थे वो मुस्लिम के इंटरेस्ट के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन के मोड में आ जाएंगे. लाइक क्या होता है, अक्टूबर 1906 में शिमला में एक कॉन्फ्रेंस रिप्रेजेंटेटिव एक जगह इकट्ठे होते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान और वो डिसाइड करते हैं कि एक सेंट्रल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में बनानी चाहिए जो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी. ठीक है भाई. देन क्या होता है, फिर एक ढाका में कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है 2 महीने बाद दिसंबर में 1906 में. उसको बोला जाता है ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस दिस. और उसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं, नवाब ऑफ
ढाका सलीमुल्लाह खान, और वो प्रपोज करते हैं क्या कि हमें क्या बनाना चाहिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनानी चाहिए। ठीक है भाई, ये भी हो जाता है। फिर एक टेम्परेरी कमेटी बनाई जाती है 60 मेंबर्स की, उसमें मोहसिन उल हल्क, वकर उल मुल्क, ये जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं 2 लोग। आगा खान उसके प्रेसिडेंट बनते हैं खुद। उसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया जाता है, लखनऊ में बनाया जाता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन के 3 मेन मोटिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला कि जो ब्रिटिशर्स की लॉयल्टी है टुवर्ड्स द इंग्लिश गवर्नमेंट वो और बढ़ाई जाए। ठीक है। दूसरा कि अदर जो रिलीजन है उनके अगेंस्ट हम हेट्रेड नहीं फैलाएंगे, ये तो बिल्कुल ही झूठ है। ठीक है। देन थर्ड, प्रोटेक्ट एंड एक्सपेंशन ऑफ द पॉलिटिकल राइट ऑफ मुस्लिम, ये 3 इनके ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है। फिर क्या होता है, कराची में 1907 में ये लोग एक अपना स्पेशल, मतलब एक अपना सेशन रखते हैं, नॉट स्पेशल, मुस्लिम लीग का सेशन रखते हैं। इसी तरह ये एक सेशन रखते हैं बाद में 1908 में अमृतसर में। ठीक है। जब ये जो लीग होती है बनी नहीं होती है, उससे पहले ही एक डेलीगेशन होता है मुस्लिम्स का अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान। वो मिलता है जाके मिंटो से, जो वायसराय थे उस वक्त के। कब मिलता है, 1 अक्टूबर 1906 में, और उनसे वो डिमांड करते हैं क्या, सेपरेट इलेक्टोरेट की। ठीक है। जब वो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करते हैं, फिर मॉर्ले मिंटो को तो ये दोनों जो वायसराय और सेक्रेटरी थे, इनको तो ये चाहिए ही था कि कैसे हम आपस में लड़ें। उनको मौका मिल जाता है, वो क्या करते हैं, 1909 वाले जो रिफॉर्म आते हैं उसमें वो इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लेते हैं और मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे देते हैं। ठीक है। यहीं से पार्टीशन का बीज पड़ा है, ऐसा माना जाता है। देन अब मुस्लिम लीग आउटसाइड इंडिया में एक्टिव होती है। क्या करते हैं ये लोग, 1908 में एक लंदन में भी अपनी ब्रांच बनाते हैं, और उसको कौन इस्टेब्लिश करता है, सैयद आमिर अली। ठीक है। सो दिस इज स्मॉल लेक्चर, टुडेज लेक्चर इज मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म। सो वी नो कि जो मुस्लिम इश्यूज थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड उन्होंने स्टार्ट की थी। 1905 में वो ब्रिटिश अथॉरिटीज से मिले थे फॉर दिस मैटर। सो 1905 में लॉर्ड कर्जन को रिप्लेस किया था लॉर्ड मिंटो ने एज ए वायसरॉय, एंड लॉर्ड मॉर्ले एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। देन इसी को बोलते हैं पार्लियामेंटो रिफॉर्म। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिफॉर्म लाए थे इसको हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 भी बोलते हैं। फेमसली इनको पार्लियामेंटो रिफॉर्म बोलते हैं। इसमें सबसे बड़ा ब्लंडर ये था कि इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट का रिप्रेजेंटेशन दे दिया था अंडर द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। सो इस पूरे सिस्टम में ये था कि जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं वो उनको जो भी वो जब भी वो इलेक्ट होंगे, इलेक्शन होंगे, तो वो दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द जनरल इलेक्शन इलेक्टोरल, बट इलेक्टेड बाय द मुस्लिम वोटर्स ओनली। और ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट था ये आसानी से ऑब्वियसली मुस्लिम कम्युनिटी ने तो एक्सेप्ट ही कर लेंगे क्योंकि उन्होंने तो डिमांड की थी, लेकिन इसने इंडिया में बहुत सारे फंडामेंटल इश्यूज क्रिएट कर दिए थे। इंडिया की जो यूनिटी थी वो एक स्ट्रोक में डिमोलिश हो गई थी, ऐसा माना जाता था। इसलिए गांधी जी ने कहा भी था दैट पार्लियामेंटरी रिफॉर्म हैज़ डिस्ट्रॉयज अस कम्प्लीटली। ठीक है। दिस वॉज सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, सिंपल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिल्ली दरबार एंड चेंज ऑफ कैपिटल। दिसंबर 1911 में एक ग्रैंड दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज होता है टू वेलकम किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी को। इसमें ये क्या करते हैं, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 वाला, पहले तो ये उसको ख़त्म करते हैं क्योंकि उससे बहुत से इश्यूज इनके एडमिनिस्ट्रेशन में हो रहे थे और इंडियन वर हाईली अपोज टूवर्ड्स दिस पॉलिसी। तो इन्होंने इसको वापस ले लिया ऑन 12 दिसंबर 1911 में। और इन्होंने इसके साथ एक और चीज़ अनाउंस की दैट द कैपिटल ऑफ इंडिया विल बी शिफ्टेड टू दिल्ली फ्रॉम कोलकाता। ठीक है। ये और इन्होंने जो पार्टीशन ऑफ बंगाल को ख़त्म किया था फिर उन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूट किया था एक नया प्रोविंस। ठीक है, दैट इज़ द बंगाल।
सो बंगाल सो उड़ीसा बिहार को अलग कर दिया था इससे, बंगाल को अलग बना दिया था एज अ प्रोविंस. सो बंगाल गॉट द आइडेंटिटी ऑफ ए न्यू प्रोविंस इन 1912. और असम को रिस्टोर कर दिया था अपनी प्रीवियस पोजीशन में कब, काफ़ी पहले ही, वो था 1874 वाला. ठीक है, शॉर्ट एंड क्रिस्प. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Today's lecture is Lucknow session of Congress, लखनऊ पैक्ट. सो दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या करते हैं, दोनों ही अपने सेशंस को एक साथ में कंडक्ट करते हैं लखनऊ. ठीक है, और ये दोनों ही पार्टीज पास करते हैं सेपरेट रेजोल्यूशन अपने अपने ऑन डिमांड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, और एग्री होते हैं एक पैक्ट पे कि उस पे ये दोनों लोग पॉलिटिकल फील्ड में कॉमनली काम करेंगे. ठीक है, इसी पैक्ट को हम लखनऊ पैक्ट बोलते हैं, कांग्रेस और लीग प्रोग्राम बोलते हैं, ये दोनों नाम है इसके. और इस सेशन को, इस कांग्रेस के सेशन को किसने प्रिसाइड किया था, अंबिका चरण मजूमदार ने. ठीक है, कॉमन पैक्ट जो बनता है उसमें 19 बुलेटिन उसके रिलीज़ किए जाते हैं और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिनेरियो एक इंडिया में स्टार्ट होता है. सो जो लखनऊ पैक्ट था वो दो चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. पहला कि जो एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर थे इंडिया के, जो 1907 में सूरत में बाहर हो गए थे उससे, वो वापस से मर्ज हो जाते हैं कांग्रेस में. एक तो ये. दूसरा ये होता है जो पैक्ट होता है ये कांग्रेस और लीग को एक साथ काम करने का इससे मौका मिलता है, दोनों क्लोज आते हैं थोड़ा. ये दो अच्छी चीज़ें इससे निकल के आती है इस लखनऊ पैक्ट से. ठीक है, अभी जो लखनऊ पैक्ट होता है उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया होता है एनी बेसेंट ने और तिलक ने. ठीक है, तिलक और इनकी ही वजह से जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो वापस से कांग्रेस में मर्ज होते हैं. ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जो जिन्ना और तिलक थे ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो कांग्रेस और जो लीग है वो आपस में थोड़ा सा मिल के काम कर सकें और कॉमन एफर्ट कुछ पॉलिटिकल इश्यूज रख सकें और उसके लिए कॉमनली एक एजेंडा बना के काम करें. ठीक है, लेकिन जो ये लखनऊ पैक्ट था ये टेम्परेरी अरेंजमेंट था. इस अरेंजमेंट के बावजूद जो मुस्लिम लीग थी वो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखती है इस पूरे टाइमिंग में, और जो मुस्लिम इंटरेस्ट हैं उनको जहाँ भी इसको मौका मिलता है सेपरेटली उनको उनकी डिमांड वो करती रहती है, उनको एडवोकेट करती रहती है. ठीक है, फिर भी जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस होते हैं वो 1922 तक एक साथ मिलके जो भी काम हो सकता है पूरे एजेंडा पॉलिटिकल इश्यूज उनको डिस्कस करते हैं, काम करते हैं. सो दिस इज इट इन दिस लेक्चर. Thank you for watching. Welcome to Boost High Species. Today's lecture is Home Rule League and Movement. In India, firstly, Tilak has started Home Rule League in April 1916. Then Annie Besant also started it in September 1916. Annie Besant ने अपने इस तरीके के जो व्यूज़ थे उनके होम रूल लीग वाले सारे सबको प्रमोट करने के लिए कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया ये दो न्यूज़पेपर अपने यूज़ किए, स्टार्ट किए. और तिलक ने मराठा और केसरी न्यूज़पेपर स्टार्ट किए टू प्रमोट हिज आइडियाज़ एंड लीग आइडियाज़ टू द मासेस. देन जोसेफ बतिस्ता ये तिलक की होम रूल लीग के पहले प्रेसिडेंट थे और एनसी केलकर इसके सेक्रेटरी थे. इसका मतलब ये दोनों नाम है ये तिलक की होम रूल लीग से कनेक्टेड है. देन जॉर्ज एंड्रिल ये ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे एनी बेसेंट की होम रूल लीग के. ठीक है, तो जो दोनों लीग थी वो पैरेलली काम कर रही थी, उनके एरिया ऑफ वर्क डिवाइडेड थे. ठीक है, जैसे जो तिलक थे वो उनका मेनली वर्क था कर्नाटक, महाराष्ट्र एक्सेप्ट बॉम्बे. ठीक है, देन सेंट्रल प्रोविंस एंड बिहार. इसके जो अदर एरिया था इसको छोड़ के इंडिया का वो सारा एनी बेसेंट के लीग ऑफ रूल ऑफ लीग के होम रूल लीग के अंडर था. ठीक है, अब दोनों लीग कभी भी मर्ज नहीं हुई थी क्योंकि तो कुछ ओपिनियन था दोनों का, कुछ चीज़ों में डिफरेंट था. दिस इज़ द रीज़न. ठीक है, इसीलिए एनी बेसेंट एक बार कहती भी है कि कुछ लोग
तिलक की लीग के मुझे पसंद नहीं करते और मेरी लीग के कुछ उनको पसंद नहीं करते, सो वी आर डूइंग आवर वर्क सेपरेटली। ठीक है, लेकिन जो दोनों की स्वराज का मीनिंग था टू गेट ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड administration at central and provincial level under the British Empire and to have treatment like white ruled state like Canada and Australia, जो जहाँ पे अभी भी ब्रिटिश स्टेट्स डोमिनेंट गवर्नमेंट में थी। ठीक है, ये था इनके स्वराज का मीनिंग। देन जो एनी बेसेंट थी वो डिस्क्राइब करती है होम रूल मूवमेंट को अपने पेपर द कॉमनवेल्थ में ऑन 2 जनवरी 1914 को। उनके इस प्रोग्राम में बहुत सारे रिलीजियस फ्रीडम की वो बात करती हैं, नेशनल एजुकेशन की बात करती हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म जो उनके माइंड में चल रहा था वो सारे ऑब्जेक्टिव्स उसमें बताती हैं क्या होने चाहिए अंडर द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। ठीक है, देन जो मूवमेंट होता है वो वेरी फेमस होता है। इसके कौन वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा होता है उस वक्त, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही होती है। ठीक है, देन जो कांग्रेस का लखनऊ सेशन है 1916 वाला, वो भी सक्सेसफुल होता है होम रूल लीग के लीडर्स की वजह से, बिकॉज तिलक और एनी बेसेंट ने ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कि कैसे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लीडर एक साथ आके वापस से कांग्रेस में पॉलिसीज बना सके और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को आगे ले जा सके। ठीक है, और इसलिए एक स्पेशल ट्रेन भी चली थी जिसमें तिलक के सपोर्टर्स लखनऊ तक आए थे और उस ट्रेन को कांग्रेस स्पेशल ट्रेन कहा गया। कई बार होम रूल स्पेशल ये भी नाम दिया गया इसको। ठीक है, देन जॉर्ज एरुंडले, ये हमें पता है ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे एनी बेसेंट की लीग के, तो इन्होंने भी अपने सपोर्टर से कहा कि वो भी लखनऊ में प्रेजेंट हो। तो इन दी होल क्या हुआ कि दोनों के बहुत लार्ज नंबर ऑफ सपोर्टर्स वहाँ प्रेजेंट थे और जो लखनऊ सेशन था कांग्रेस का वो सक्सेसफुल हो पाया। ठीक है, देन ये एक थियोसॉफिकल सोसाइटी भी 1875 में बनी थी जिसको कर्नल ऑलकॉट एंड मैडम ब्लेवास्की ने बनाया था। बाद में इसकी मेंबर बनी थी यानी बेसेंट भी, इसीलिए इसका मेंशन यहाँ पे दिया है। कब बनी है, 1889 में। सो दिस इज इट इन दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।